बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मैं आपको मोहब्बत के 3 नकूश बनाने का तरीका सिखाऊंगा और इन्हें सिर्फ मजबूरी में ही बनाया जाता है। जब आपका कोई और नक्श काम न कर रहा हो और आपका मकसद भी जायज़ हो, तब आप इन नकूश को तैयार करते हैं। इन नकूश को तैयार करके इस्तेमाल करते ही आपका महबूब ऐसे तड़प उठता है कि या तो वो आपसे रब्ता करके मुआफ़ी मांगता है, मोहब्बत का इजहार करता है, या फिर उसकी हालत पागलों जैसी हो जाती है। जैसे कोई पागल शख्स होता है, ऐसे आपका महबूब हो जाता है। जो पहला नक्शा है, इसमें ऊपर से नीचे 3 खाने बनाए गए हैं, जबकि दाएं से बाएं या बाएं से दाएं इसके अंदर 5 खाने तैयार किए गए हैं। इसी तरह आपने सफ़ेद कागज़ के ऊपर ये तैयार कर लेना है। जब मैं दिन की तखसीस नहीं करता, इसका मतलब होता है कि आप किसी भी दिन किसी भी वक्त उस नक्श को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे आपने है एक है ये तैयार करना है। इसके बाद ऐन और है, ऐन और है। इसी तरह इस पूरी लाइन में आप ऐन और है लिख देंगे और इसके नीचे फ़े और है यहाँ पे मिला के लिखेंगे, फिर नीचे फ़े और है मिला के लिखेंगे, फिर यहाँ पे फ़े अलहदा और है अलहदा, यहाँ भी फ़े अलहदा और है अलहदा, फ़े और है लिख देंगे। लाम वाओ हर एक के नीचे एक एक बार 5 लिख दिया जाएगा। ऐन लाम, ये ऐन लाम और ये, स्वाद और है, स्वाद और है। इस तरह पहला नक्श जो है ये मुकम्मल हो गया है। तमाम वक्त में महबूब का तसव्वुर बेहतरीन बना के रखें। आपका तसव्वुर जितना अच्छा होता है, आपके नक्श के नताइज भी उतने ही अच्छे आपको मिलते हैं। इसके बाद जो ये नीचे 2 नक्श तैयार किए गए हैं, इनके दरमियान में आपने किसी किस्म की लकीरें नहीं लगानी, खाने नहीं बनाने। यहाँ पे लिखेंगे यमलीखा या बदू, और यहाँ पे लिखेंगे तिब्यूनिस या बदू। इसकी दूसरी तरफ यहाँ से आदाद लिखना शुरू करेंगे। 9 1 3 3 1 0 1 1 0 1, 9 3 3 1 9 1 9 1। इसके नीचे हम तीसरा नक्श तैयार करेंगे, जिसे आप नक्श तहरीर भी कह सकते हैं। थोड़े से फासले पे लाम है और मीम, काफ नून और 2 बार है, स्वाद और 3 बार है। कम अज़ कम 3 बार है डालें, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आइन 3 बार है, आइन 3 बार है। इस तरह आपने बना लेना है। फिर इसके आगे हम इस तरह एक लकीर लगाएंगे। ये लकीर आपने हाथ से ही लगानी है और यहाँ पे मीम और इसके नीचे 3 बार है लिख के इसके साथ मिला देंगे। 1 1 1 5 हमज़ा, 7 7 8 9 1 और 1। अब ये जो तीसरा नक्श आपने तैयार किया है, इसके नीचे आप हुब लिखेंगे। अल हुब फ़ुलां बिनते फ़ुलां, महबूब का नाम, उसकी वालदा का नाम। अला हुब फ़ुलां बिन फ़ुलां, यानी आपका नाम और आपकी वालदा साहिबा का नाम। यही हुब जो मैंने यहाँ लिखी है, यही हुब आप ऊपर वाले जो 2 नकूश हैं इनके नीचे भी लिख लेंगे। इन तीनों नकूश को आपने 3 अलहदा जगहों पे बना लेना है, या फिर एक ही जगह पे ये तीनों नकूश आप तैयार कर लें। और ये जो 3 तरीके हैं, यानी हवा में लटका दें, पानी में बहा दें, या फिर इसको चिकनी मिट्टी में दबा दें, इन तीनों तरीक़ों को अलहदा अलहदा भी कर सकते हैं और एक ही नक्श बना के इन तीनों में से किसी एक तरीके को अपना सकते हैं। अगर पानी में बहाएं तो कोशिश करें कि दरिया या नहर का पानी हो। बसूरत दीगर घर में क्यारी का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बाद अज़ां इस नक्श को आप कहीं भी दफन कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इसका इस्तेमाल मुकम्मल करते ही इसके बेहतरीन असरात शुरू हो जाते हैं और महबूब ऐसे तड़पता है कि मुआफ़ियाँ मांगता हुआ आपके पास हाज़िर होता है। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।